जब किसी को लगे कि ज़िंदगी में सब संघर्ष मेरे पास ही है, सबसे ज़्यादा इनजस्टिस मेरे साथ हो रहा है, सबसे ज़्यादा संघर्ष मेरे साथ है, जो लाइफ़ है वो मेरे साथ इनजस्टिस कर रही है, कभी अच्छा नहीं हो रहा है लंबे प्रयास के बाद भी। तो आप एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो पैसिव यूथनेसिया के बारे में जो हर्षित राणा केस है, कभी उसको पढ़िएगा। अरुणा शानबाग केस को पढ़िएगा। जब किसी के फैमिली को, किसी के रिलेटिव को या उसके शुभचिंतक को इस बात के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है और इस बात को गारंटी और इंश्योर करना पड़ता है कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए पैसिव यूथनेसिया अलाउ किया जाए। आप समझ सकते हैं, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2 दिन पहले हर्षित राणा केस आप सुने होंगे, या अगर आप एक्टिव होते हैं तो हर्षित राणा केस के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। अगर समाज को जानते हैं, समाज को जानना चाहते हैं तो कभी इस तरफ भी ध्यान जाया जाए। जो हर्षित राणा केस हुआ है, हर्षित राणा काफ़ी लंबे समय से बेड पे हैं और मतलब अपने क्लॉथ को भी चेंज नहीं कर सकते हैं डेली, और उनकी फैमिली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्रोच की है कि उनको पैसिव यूथनेसिया अलाउ किया जाए। जब इस पे ऑनरेबल जज डिसीजन दे रहे थे तो उनकी आंखों में भी आंसू था, वो भी इमोशन थे। जीवन में जब इस तरह की बात किसी के पास आती है, जज के पास बहुत बड़े बड़े केस आते हैं, लेकिन जीवन में कभी इतना बड़ा मूड ना आए। आप सुन रहे हैं या सिर्फ सोच सकते हैं, और जज साहब फैसला दे रहे हैं। लेकिन जो हर्षित राणा का केस है उसमें उनकी फैमिली खुद गई है इस बात का ऑर्डर लेने कि मेरे लड़के को पैसिव यूथनेसिया अलाउ किया जाए। आप सोच रहे होंगे पैसिव यूथनेसिया क्या होता है। देखिए, इसको बाइफरकेट किया गया है 2 टर्म में ना, एक एक्टिव यूथनेसिया है, एक पैसिव यूथनेसिया है। जो एक्टिव यूथनेसिया है वो अलाउ नहीं है इंडिया में। एक्टिव यूथनेसिया का मतलब है कि कोई व्यक्ति को एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू डाई किया जाए, और पैसिव यूथनेसिया है कि अगर एक्सटर्नल जो एजेंट है उनका सपोर्ट रोक दिया जाए तो वो पर्सन डाई कर जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति वेंटिलेशन में है और सिर्फ पूरा जीवन वेंटिलेशन के थ्रू ही जी सकता है, तो उस तरह का क्राइटेरिया पैसिव यूथनेसिया में आएगा। अभी इससे पहले एक केस था अरुणा शानबाग केस 2011 का, जिसमें एक लेडी डॉक्टर, लेडी नर्स 1973 से, और 2015 में उनका डेथ हो गया, लेकिन उनका केस गया था 2011 में अरुणा शानबाग केस। पैसिव यूथनेसिया के लिए उन्होंने प्रयास किया था, उनके इमीडिएट शुभचिंतक बोल सकते हैं, और वो लेडी लगभग 40 साल से ज़्यादा तक बेड पे ही रही। आप उनकी व्यवस्था को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। 40 साल, मतलब 1973 में अरुणा शानबाग के साथ इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद 2015 तक रही। अभी जो एक नया केस आया है, हर्षित राणा का केस आया है, वो भी लगभग 1 डिकेड से बेड पे है, और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको पैसिव यूथनेसिया के लिए अलाउ किया है। उसमें और भी केस का जिक्र है, मगर इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो, एक जो परिवार है किस तरह से फील कर सकता है और किसी के पास कितना संघर्ष हो सकता है जीवन में, ये संघर्ष और जीवन किस तरह को से लोगों को दिखा सकती है, इस बात को बताने के लिए, और पैसिव यूथनेसिया और एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है, एक वीडियो बताने के लिए कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या आपके इन्फॉर्मेशन के लिए भी इंडिया में पैसिव यूथनेसिया अलाउ है। तो आज के वीडियो बनाने का इतना ही पर्पज़ था। बाकी आप हर्षित राणा केस को पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।